चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इधर देखिए पीछे निर्माण 3x इज इक्वल टू cos थीटा और 3/x इज इक्वल टू cot थीटा, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ जो इस क्वेश्चन को विदाउट आइडेंटिटीज करेगा उसको 5 वाली चॉकलेट देंगे, 10 वाली चॉकलेट देंगे। जो इसको विदाउट आइडेंटिटीज से करेगा उसको पूरी 10 वाली चॉकलेट देंगे, लेकिन आज नहीं कल। ठीक आज दे देंगे तो आप लोग करो तो पहले ही क्वेश्चन है नहीं ना, अभी 10 रुपए समझो गरीबी के हाल में। एक तो बताएंगे ना अभी। अरे नहीं हो रहा सर, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। ये दिया है ना ऊपर, कोई बात नहीं, बुक भी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं इस बार। क्या हो गया बेटिया, ऐसे ना खड़ी हुआ करो, हैं? पता चला उठ के बम मार दो मुझे तो मैं खत्म हो जाऊँ। पूछ के खड़ी हुआ करो, हमारे यहाँ पूछना अलाउड होता है बेटिया, हैं? बगैर पूछे तुरंत खड़ी हो गई, उधर उधर टहलने लगी। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से, आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल ऐसे होने वाले। मैंने कहा ये क्वेश्चन पूरे 10 रुपए का है, अगर आप लोग कर लेते हो तो पूरे 10 रुपए की चॉकलेट आपको मिलेगी। हाँ कुछ भी यूज करिए, बुक, और अगर सॉल्यूशन से देखा तो फिर कैंसिल है, ये तो गलत बात है ना। बुक आप यूज करिए, फॉर्मूला देखिए, वैल्यू देखिए, आइडेंटिटीज देखिए, वो सब मतलब विदाउट आइडेंटिटीज से करना है। हाँ 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, मैं तब तक 3 क्वेश्चन और लिखता हूँ। हाँ बस यहाँ 28 हो गया, 29। क्वेश्चन एक बार करना है, आंसर एक ही देना, अगर वो आंसर गलत हो गया तो तुम्हारा पड़ेगा। ये नहीं तुमका मान। हाँ ये बिल्कुल सही है सब। बेटा बस बातें नहीं, बेटा हो जाए तो हमने 2 क्वेश्चन और छोड़े हुए हैं वो भी करेंगे। हाँ संभाल के, सोच के, बिल्कुल इत्मीनान से आंसर दीजिए, है ना। जितनी वैल्यू आ जाएगी सही आई तो बेहतर है, और अगर गलत आई आइडेंटिटीज नहीं लगानी है, क्योंकि अभी हमने आइडेंटिटीज पोर्शन नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं? ठीक है हो जाएगा। एक आंसर है। एक सेकंड सर आंसर एक ही पूछेंगे, आंसर एक ही बताना है, बार बार बताने से कैंसिल हो जाएगा भाई। बस एक है, सिंगल विनर को दिया जाता है। एक्स की वैल्यू चलिए बुक यूज कर लीजिए, कहीं से भी ढूंढ के निकालिए। जानते हैं ऐसा ही हुआ, आप लोग करते रहिए, मैं कहानी सुनाता हूँ। ऐसे ही हुआ IIT का वो जो है एक क्वेश्चन पेपर बनना था, 100% RS का है, और
फोन से नहीं कर सकते ना, फोन से नहीं। आप लोग बुक से हेल्प लीजिए, अपने माइंड से, सॉल्यूशन से, आंसर शीट से, जहां से कर सकते हैं आप वहां से करिए। अभी थोड़ी देर बाद ब्रैकेट में cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा कितना? ठीक है, आगे करिए। एक क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को घर से करके आने के लिए, विदाउट आइडेंटिटीज अगर आप इसे करके लाते हैं घर से, ठीक है, तो फिर आप 5 वाली चॉकलेट दी जाएगी। ठीक है, घर से कैसे भी करके लाइए, गूगल, यूट्यूब, चैट तो सर भी कर लेंगे ना, हाँ? तो सब कर लेंगे ना, वो हम देख लेंगे जो कर पाएगा। मैंने कहा इसको विदाउट आइडेंटिटीज से आप घर से करके लाइए। शाम में जाएंगे रंजीत क्लास में, हाँ? 5 से 7 रंजीत क्लास जाएंगे, वो करके बताएंगे। बस समझ गए। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल है घर से करने के लिए। बाकी 2 क्वेश्चंस लिखे हुए बेटा बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं हाँ, बुक निकाल दूँ। सब बुक निकालने, मुझे लगा बम निकालने जा रहे हैं। बेटा इधर हैं? इसका थोड़ा रह गया हो तुम, थोड़ा बस बेटा। 3 क्वेश्चन और इधर देखे ध्यान से बेटा। ये वाला क्वेश्चन इधर फिगर पढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच B किस पे है सर? 90 पे। मतलब ट्रायंगल बनाने वाले हैं हम, और यहाँ पर B पे क्या लिखने वाले हैं सर? राइट एंगल लिखने वाले हैं। यहाँ A लिखने वाले हैं और यहाँ क्या लिखने वाले हैं सीधा? C लिखने वाले हैं। ठीक है, बात समझ के। अब रहने दीजिए, अब आपको घर के लिए दे दिया, आप घर पे जाइए, एकदम पूरी बुद्धि लगाइए, जो हो सकता करिए, नहीं तो हम कल बताएंगे। और अगर हो सकता है वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर कल डिस्कस करेंगे। बाकी अभी और आगे करेंगे। अब इसको बंद करिए थोड़ी देर के लिए। बेटा इधर देखें, एंगल B को 90 बनाना है, एंगल A को कितना है पे बनाना है? 30 बनाना है। कितना बनाना है? 30। और AC कितना होना चाहिए? 20। क्या बाकी के दोनों साइडें आप निकाल सकते हो? कैसे सर? ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में आप साइन एंगल लगाते हो, तो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। परपेंडिकुलर दिया नहीं है, हाइपोटेनियस 20 दिया हुआ। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर इनटू हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आया इसका? 10 सेंटीमीटर आ गया। आई थिंक समझ गए होंगे। फिर यहाँ से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है सर? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। बेस आपका दिया नहीं है इस बार, हाइपोटेनियस आपका फिर से 20। 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कितनी होती है? √3/2। 2 से 2 10 कट जाएगा, 10 3 जा में मतलब 10√3 आ जाएगा। तो बेस का भी पता चल गया, कितना आ गया? 10√3 आ गया। नहीं समझे? 10√3 आ गया और परपेंडिकुलर 10 आ गया। देखिए इसमें मैं यही जो निकालना है, BC को क्या दे रहे हैं सर? परपेंडिकुलर, दिस इज BC ना, सिंपल क्वेश्चन। और AB इज बेस, दिस इज AB। नहीं समझे? समझ गए। अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे फिर से। क्या ये क्वेश्चन सिंपल है? अरे यार इधर देखो भाई, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। फिर से राइट एंगल कहाँ बनाना है सर? B पे बनाना है। और A कितना है? 30 डिग्री। और इस बार BC कितना दिया हुआ है सर? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहले क्या लगा लेंगे? पहले केस में AB निकालना है। AB के लिए हम कौन सा केस लगा लें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लें। क्या लगा लें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला कौन सा होता है सर? tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। तो परपेंडिकुलर 6 दिया हुआ, बेस का पता नहीं है। नहीं समझे बेटिया? समझ गए। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 6/AB। बेस का नाम क्या है सर? AB क्रॉस इनटू करेंगे तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 6√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
6√3। आई थिंक समझ गए होगे। दूसरी साइड कौन सी निकालनी है सर? AC। AC निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के लिए साइन एंगल लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं सर? साइन। परपेंडिकुलर 6 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का पता नहीं है सर। इसकी वैल्यू कितनी है सर? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। दिस इज 6/AC। समझ गए? क्रॉस इनटू से AC कितना आ रहा है सर? 12 आ रहा है। AC कितना आ रहा है सर? 12 आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? पक्का? कंफर्म? यस सर। आगे के दो क्वेश्चन लिखिए। सर इसकी पूछे हाँ, जो कॉस्टिंग ऑफ थॉट लिखा उसमें यहाँ आप ऐसे तो नहीं होंगे जैसे पहले हम लोग करते थे D अपॉन S करके। बगैर आइडेंटिटीज के करिए, आइडेंटिटी नहीं लगानी है। बाकी आप कुछ भी करिए, एंगल लगाइए, रेशियो लगाइए, कुछ भी लगा दीजिए, आंसर लेके आइए। बेटा क्वेश्चन लिखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर in the adjoining figure triangle ABC है, right angle at B, right angle at B, B है आपका 90 डिग्री। if AC is equal to 3√2 है तो आपको निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट BC निकालना है और सेकेंड पार्ट AB निकालना है। निकालिए जल्दी फटाफट। AB ये सामने लिखा हुआ क्वेश्चन, जल्दी फास्ट। इसे निकालो और ये भी निकालो ना। ये क्वेश्चन नंबर 29 यानी ये 30 है। एंगल बी दिया 90 डिग्री। अच्छा दूसरा एंगल, हाँ एंगल A 45 दिया हुआ है। एंगल A इक्वल टू 45, एंगल A इक्वल टू 45। सर जो फाइंड करनी रहती है वैल्यू वो डिनोमिनेटर में रहती है कि न्यूमरेटर? नहीं वो कहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई लेना नहीं। 3 आ रहा है। हाँ? 3 और 3। जस्ट वेट। 30 नंबर क्वेश्चन 3 and 3 बिल्कुल सही जवाब है। सही है। एक और ये, हाँ हाँ सही है, 3 and 3 आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नोट करिए जल्दी फटाफट। मेरा P6 क्यों आ रहा है? सर 31 क्वेश्चन हो गए। हाँ हाँ ये दो लास्ट टाइम, बाकी एमसीक्यूज दिखाते हैं। 15 कोई कैसे आ रहा है? सॉल्व बनाना है। मेरा कहाँ आया? उसका आया 3। समझ नहीं साइन की वैल्यू चलिए स्टार्ट करें। सर कितना आंसर है AB 3 and 3, AB का? 3 and 3। मेगा करके खत्म। हाँ ये करना है। चलो देखो जरा, राइट एंगल लेफ्ट कहाँ बनाना है? बी पे, तो A इधर लिख लो, C इधर लिख लो। 45 पे A लिख लो और यहाँ पर AC कितना दिया हुआ है? हाँ वो दोनों नहीं नहीं, x की वैल्यू फाइंड करना है। दोनों में x लगा हुआ है।
देखो जरा आंसर ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर निकालने जाएंगे तो साइन एंगल लगाएंगे। साइन 45 इज इक्वल टू p अपॉन 3√3 आ जाएगा, सॉरी 3√2 आ जाएगा। नहीं समझे? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और p अपॉन 3√2 आ जाएगा। √2 से √2 क्या हो जाएगा? 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। परपेंडिकुलर का नाम क्या है सर? BC। BC आ गया कितना? 3। सेम टू सेम इसी तरीके से बेस लगा दो। इसमें दो बार सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 45 दिया है, इसका मतलब कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और perpendicular साइड बराबर है। equal है। साइड बराबर, तो अगर ये 3 है तो ये 3। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्यों ही लगाना? आप सॉल्व कर लो तो फिर बेटर है। अदरवाइज आपका कैलकुलेशन है, आप सेम कर सकते हो। नहीं समझे बेटिया? अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से 45 होगा। और जब दो एंगल बराबर होते हैं तो दो साइड भी क्या होती हैं सर? बराबर होती है। इससे आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा कुछ मैंने बताया, तो मैंने आपको रिवाइज कराया। समझ गए? बट बाकी जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। इसमें से आपको x की वैल्यू बतानी है। बताइए कौन सा क्वेश्चन हम बताएं, कौन सा आप लोग करेंगे? नीचे वाला। इन्होंने पहला क्वेश्चन बता दिया है निर्माण ने। x की वैल्यू पहले की 2 आ रही है। बिल्कुल गलत जवाब, आधी आ रही है। 2 की आधी 1 आ रही है। चलिए देखिए ध्यान से। आंसर का पार्ट है 45 की वैल्यू कितनी होती है? और 60 की वैल्यू 1/√3। 1/√3। बिल्कुल सही जवाब। sin 30 की वैल्यू 1/1 और cos sec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? 2 से 2 क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 इधर नहीं लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे, काम खत्म। नहीं समझे बेटा? अरे x बन जा, x बन जा, ऊपर x बचा, नीचे √3 कट चुका, 2 से 2 कट चुका, यहाँ पर खत्म। नहीं समझे? समझ गए? यहाँ आ जाइए। 2 cosec की 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? 2 होती है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, उसका उल्टा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। x sin 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू 1/√3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू 10। आंसर x की वैल्यू लानी। यहाँ देखिए ध्यान से। 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। यहाँ पर √3 3x/2 आ जाएगा माइनस ये 4 ही था, तुम लोग देख नहीं पाए सही से, 4 लिख दिया मैंने। 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10। यहाँ से ये खत्म, ठीक है। 8 यहाँ पर 3x बाय कितना? 4 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना? 2। सर यहाँ पर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 2। तो x इज इक्वल टू कितना? 3 1। आ गया ना? पक्का? लेकिन x की वैल्यू इसमें 3 आ रही है, इसमें कितनी आ गई? 3। तो कहाँ गड़बड़ है? चल चलिए। सॉरी इधर नीचे। अच्छा 4 2 जा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये 4 इधर आएगा तो 8 आ जाएगा, 1 इधर, 8 + 1 9 हो जाएगा, 5 में 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9। हाँ यहाँ से थोड़ी बार मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पर 2 को बेच कर 2 से काट दिया, 4 को काट दिया था 2। अरे तुम एकदम ब्रिलियंट बच्चे हो, समझ में आ गया? नहीं समझे? मतलब 3 आ गई। कहानी खत्म। चलिए 15 क्वेश्चन लिखिए एमसीक्यू के, जो कि आपको करने हैं। एमसीक्यू के आंसर्स नहीं दे रहा हूं मैं, आपको घर से करना है। हम लोग घर से करके ले आए हैं। घर से बुक नहीं ना, फोटो भेज है। बकवास अरे सर फोटो भेज। लिखिए चुपचाप। 15% बहुत